आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरा मोशन चैप्टर, मतलब कंप्लीट लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर। वो कैसे होगा? ऐसे। और उससे आगे बढ़ने पहले मैं तुम लोग को बोलना चाहूंगा थैंक यू सो मच। और तुम लोग और हम लोग एक बन चुके हैं, एक 101 मेंबर्स की फैमिली। अभी फैमिली बहुत छोटी है लेकिन अभी और बड़ी होगी। 100 मेंबर्स, 500 मेंबर्स, उसके बाद 1000 मेंबर्स, 10,000, 100,000। बहुत बड़ी फैमिली होगी। पर थैंक यू सो मच कि हमारे इतनी जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स हो गए। या अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आता है, एक सेकंड। सबसे पहले आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तुम धक्का लगाते हो, फुटबॉल को किक करते हो, गाड़ी को पुश करते हो, कुछ भी करते हो, तुम्हें फोर्स लगता है। और इसी चीज को हम कहते हैं फोर्स। प्रेशर लगाना, उसकी मोमेंटम को चेंज करना, उसको कहते हैं हम फोर्स। अब दूसरा है एरिस्टोटल वर्सेस गैलीलियो। ये दो अपने वक्त के महान महान लोग थे, लेकिन एरिस्टोटल चाहे जितना जीनियस था, थोड़ा गलत था। उसने बोला कि किसी भी चीज को जब तक तुम फोर्स लगाओगे, कांस्टेंट फोर्स, तब तक वो चलेगा, वरना रुक जाएगा। उसने एग्जाम्पल क्या दिया? वो जो बच्चों की जो पहिया गाड़ी होती है, उसने एग्जाम्पल लिया, पर वैसे समझ सकते हो तुम। पहिया गाड़ी होती है कि तुम उस पर चलते हो और अचानक से तुमने बच्चा फोर्स लगाना छोड़ देता है और पहिया गाड़ी रुक जाती है, वैसे ही। लेकिन गैलीलियो ने आके बोला कि देखो, एक काम करो, तुम रेजिस्टेंस और एयर रेजिस्टेंस दोनों हटा दो, फ्रिक्शन जो भी चीज है सब हटा दो, और उसके बाद किसी चीज को फोर्स कर दो, वो चलता रहेगा। और अगर तुम किसी चीज को अगर फोर्स नहीं लगाओगे, वो रुका रहेगा, सिंपल। और इस चीज का नाम दिया इनर्शिया। अब इनर्शिया से आता है हमारा इनर्शिया टॉपिक। अब इनर्शिया है क्या? इनर्शिया ज्यादा कुछ नहीं, वो है रेजिस्टेंस टू चेंज। अब तुम आराम से रेस्ट कर रहे हो, अब तुम्हें कोई बोलने जाके काम कर रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा एनर्जी लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा खुद पे, क्योंकि तुम इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे हो। कोई गाड़ी चल रही है, उसको रोकने के लिए उसको ब्रेक लगाना पड़ता है, यहाँ पे किसी को रोकना पड़ेगा, तो इनर्शिया ऑफ मोशन है। मोशन हो रहा है, उसको रोकना है। अब तो सिंपल बात रही। और इसी से आता है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? इनर्शिया। ये क्या कहता है? एफ नेट इक्वल्स टू 0, मतलब एक्सेलरेशन को 0। सिंपल बात में सेम समझो कि अगर कोई चीज अगर एकदम यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है या रुकी हुई है, अगर उसको चेंज करना है, रोकना है या चलाना है, ऑपोजिट करना है, तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, सिंपल। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू mv। अब अगर कोई, ऐसे समझो, अगर मैं एक पत्थर है, वो मैं फेंकूं तुम पे नहीं फेंकूंगा, तुम मेरी फैमिली हो, लेकिन चलो मान लेते हैं एक पत्थर तुम्हारी तरफ आ रहा है, 1 केजी का पत्थर है और एक 5 केजी का पत्थर है, दोनों 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं, 10 मीटर पर आवर की स्पीड से, मान लेते हैं 10 मीटर पर आवर की स्पीड से दोनों आ रहे हैं। तो किसको रोकना ज्यादा मुसीबत हो गया? 1 केजी वाले को, 5 केजी वाले को? कैलकुलेट करो, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 10 रखो, हुआ 10, मतलब तुम्हारा जो P है वो आएगा 10। लेकिन अगर तुम वहां पे 5 रखोगे और वहां पे 10 रखोगे तो आएगा 50। तो 50 वाले को रोकना ज्यादा मुसीबत है। क्यों? क्योंकि 5 केजी का पत्थर ज्यादा मैसिव है, मास ज्यादा है। और इसी के बाद आता है तुम्हारा न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ इस तरफ है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा तुम मास बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन कम होगा। सिंपल है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? मैसिव फोर्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल बात। अब मैसिव फोर्स कैसा? अब एक बॉल, लो बॉल को अचानक से धम से फेंको किसी दीवार पे, तो वो जो एक फोर्स आ रही है, एकदम एक मैसिव फोर्स, एक बड़ी सी बॉल एक अचानक से छोट दीवार पे एकदम अचानक से आ रही है, और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो फोर्स ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, उसी को हम कहते हैं इम्पल्स। तो अगर ये सब तुमने लिखना हो तो आराम से आप लिख सकते हो, पूरा नोट बना सकते हो वन शॉट के लिए या फिर लेक्चर रिविजन के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये पूरा पेज, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? तुम पहले से जानते हो, एवरी एक्शन इक्वल्स टू ऑपोजिट रिएक्शन। एक सेकंड, मतलब बाल ठीक कर लो। चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। एवरी एक्शन इज ऑपोजिट हैज ऑपोजिट रिएक्शन, ये तो हो गया। लेकिन सिंपल बात समझो, जो रिएक्शन जो होगा वो उसी वक्त होगा। तुमने मुझे मारा और मैं उसी वक्त में मारूंगा, ऐसा समझ लो। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब तुम फिजिक्स में देखते हो तब वो इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब अगर तुमने मुझे मारा तो तुरंत उसी वक्त तुम्हें पड़ेगा। इक्वली ऑपोजिट रिएक्शन बोला तो मैंने। अब ये समझो,
कि वो जो रिएक्शन है वो किस पे पड़ा, मुझ पे पड़ा या तुम पे पड़ा। तुमने तो एक्शन किया मुझ पे मार के, लेकिन रिएक्शन किस पे पड़ा, तुम पे। तो एक्शन और रिएक्शन की जो बॉडीज होती है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या है, तो सिंपल बात समझो, कोई भी चीज अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ रही है तो वो नेट मोमेंट, उसका मोमेंटम जो होगा वो आइसोलेट चीज का होगा, तुम आइसोलेटेड, क्योंकि उस पर ना फोर्स पड़ ना कुछ पड़ा है। अब ये समझो एक गन है, गन को मैंने चलाया, तो गन क्या होती है, गेम खेला तुम्हें सीओडी या फिर जीटीए या फिर प्लेयर्स बैटल ग्राउंड, हाँ बैटल ग्राउंड, या फिर तुमने वो खेला हो, कौन सा एक और शूटिंग गेम है बढ़िया सा, नाम नहीं आ रहा मुझे, टॉम क्लैंसीज का गेम है, बहुत मजेदार गेम, मुझे खेलने पड़ा, रेनबो सिक्स। तो इन सब गेम में देखा जब तुम गन चलाते हो क्या होता है, रिकॉइल मारता है, जब रिकॉइल मारता है तो गन ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन ये समझो गन ऐसी है, एक आइसोलेटेड है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ा, तुमने गोली चलाई, गोली निकली, लेकिन जब गोली आगे गई तो गन पीछे की तरफ गई, और जब पीछे की तरफ गई तो हमारा हाथ या वो ऐसे जाता है। और हर बार, अब अगर तुमने रेजिडेंट इविल 9 रेक्विएम खेली हो, बहुत बढ़िया गेम थी, लियोन केनेडी आ गया, क्योंकि मैंने पूरी रेजिडेंट इविल सीरीज कंप्लीट की है बस 1 महीने के अंदर। कैसे, सोचो मैं टाइम लॉर्ड, मेरे पास समय है तो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने देखा तो जब वो एशली थी, हाँ एशली थी, जब शुरू में गेम में गन चला रही थी तो क्या हुआ था, वो जो मैग्नम ही थी शायद वो, या कोल्ट थी, मैग्नम या कोल्ट जो भी थी, वो रिकॉइल मारी थी, इतना गंदा रिकॉइल मारी थी कि उसका हार्ट में लग रहा था। बस वैसे ही इतनी फोर्स से वो बंदूक की गोली निकल रही है, लेकिन रिकॉइल के बाद क्या होगा, गोली आगे चली गई, रिकॉइल गन पीछे गया, उसके बाद आखिरी में वापस से मोमेंटम 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब ये देखो, टीएमबी मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल ये क्या होता है, तो ये समझो वेक्टर ऑफ ऑल फोर्सेस। अब मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, उसके ऊपर हर फोर्स पड़ रहा है, नॉर्मल ग्रेविटी 20 से जाता है, मेरे बाल खराब कैसे हो गए, मे बी शैम्पू की वजह से, नॉर्मल 20 से जाता है। अगर कोई अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शन है, वो अलग होगा, नीचे की तरफ जा रहा है mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेकिन अगर इन सबको सम किया जाए और 0 हो जाए तो बन जाएगा इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, 0 ऑन बॉडी। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मोशन नहीं हो रहा, हो सकता है वो रेस्ट पे हो, और हो सकता है वो वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी पे हो। मैंने बताया था ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो या अब ये तो हो गया। अब इस तरफ आते हैं कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, W इक्वल्स टू mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, n हमारी नॉर्मल फोर्स है ऊपर की तरफ, टेंशन हमारी वो है जब तुम कोई चीज को खींचते हो या फिर उस पे फोर्स, अगर धागा है तो टेंशन लगता है, और स्प्रिंग फोर्स वही है जो मैंने पहले पढ़ाया था पिछले सेकंड लेक्चर पे हमारा, कि फिर स्प्रिंग जो होता है डिफॉर्म होते हैं और बढ़ता है तो उसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। अब इसके बाद आता है फ्रिक्शन को देखने के लिए तुम मेरे वीडियो चैनल पे जाना, चैनल पे अभी जाओ, और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो जाओ सब्सक्राइब करो एंड चैनल पे जाओ, जाके फ्रिक्शन वाली वीडियो देख लेना, बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया फ्रिक्शन को। ठीक है, लेकिन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, चलो तुम्हारे लिए जो कुछ भी, तुम्हारे लिए जो जान भी है। सो फ्रिक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन ऐसे समझो, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो होता है इंटेलिजेंट फ्रिक्शन, तुम जितना फोर्स डालोगे वो उतना अपोज करेगा, लेकिन वो अपोज करते करते वहां तक अपोज करने लगेगा जहां पे आखिरी बार वो मतलब मूव ना करे, और उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद आता है काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे वीक वाला होता है, क्योंकि वो कौन से मूव करता है। पर फ्रिक्शन लगता कैसे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके अंदर मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इरेगुलरिटीज होती है, और वो जो इरेगुलरिटीज एक दूसरे में ऐसे अटैच हो जाते हैं। अब तुम उसमें फोर्स लगा रहे हो, मूव नहीं कर रहा, लेकिन मैं ज्यादा फोर्स लगाया, मूव कर गया। अब जब वो मूव कर रहा है तब वो ग्रैब करने में ज्यादा दिक्कत हो गया, उसी दिक्कत की वजह से वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। ग्राफ ने पिछले वीडियो में दिखाया था तो इसमें तो नहीं दिखाऊंगा। और इसके बाद आता है तुम्हारा आखिरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अब एक बॉल घुमाओ या फिर गाड़ी को गोल गोल घुमाओ तो उसका जो सेंटर में वो जो फोर्स जाएगा उसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल बात है, तुमने अगर कभी देखा हो कि क्या वो डेथ वेल देखा तुमने कभी, जिसके अंदर लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वही वाला, तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स बीच की तरफ होता है, और या
दैट्स इट, ये तो हो गया। और बार वीडियो खत्म होने से पहले मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाऊंगा। ये देखो ये चार्ट, इस चार्ट को सारे फॉर्मूला याद कर लेना अच्छी तरह से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। अब दैट्स इट, हो गया आज का वीडियो कंप्लीट। और कल तुम लोग का वीडियो देगा वो डीमन, क्योंकि तुम लोग का स्कूल शुरू होने वाले कल 30 जनवरी है। तो मैं उसको बोल दूंगा वीडियो तुम लोग के लिए बना दे। स्कूल शुरू होने वाले फिर से, समर वेकेशन खत्म और वापस से पढ़ाई शुरू करनी है। सो हो गया, दैट्स इट, that's all for today. See you on the next video. Till then, take care and goodbye. And yeah, peace out. Goodbye.